आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी एक नाटक है। अपने घर के दरवाजे पर जैसे ही मोहिनी पहुंची तो माँ की नफरत से भरी आवाज़ सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। चौंक गई थी मोहिनी जब उसके कानों में अपनी माँ की नफरत और जलन से भरी आवाज़ पड़ी, जो बोल रही थी, बिना बात ये लड़की उस दिन लड़के वालों के सामने आ गई और वो लोग कशिश की जगह उसे पसंद कर गए। कितनी मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता हाथ आया था और इस लड़की ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तभी उसे मौसी की आवाज़ सुनाई दी, अरे तुम मोहिनी कौन सा पराई है छोटी, जो तू ऐसा कह रही है। देखा जाए तो वो कशिश से बड़ी है, पहले तो उसी की शादी होनी चाहिए। फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? ये नियम कानून मुझे न सिखाओ जीजी। इस मोहिनी को मैंने कभी अपना न समझा न माना, बस मेरी मजबूरी है ये लड़की। इसको देखते ही मुझे अपनी सौतन की याद आ जाती है। और इसके पापा जो इस पर जान छिड़कते थे, खुद तो चले गए, मेरी छाती पर छोड़ गए। लेकिन मत भूलो तुम, उस बेचारी ने रणवीर जी के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कोमल कंधों पर लाद रखी है। फिर ये सब शिकायत क्यों? तभी मोहिनी के पैर की ठोकर लगने से कोई गिलास गिरने की आवाज़ हुई और वो दोनों चौंक कर चुप हो गई। अरे मोहिनी, आ गई बेटा तू, मौसी जी ने कहा तो मोहिनी ने उन्हें प्रणाम किया। गर्मी के दिन थे, झुलसती धूप में खुद को सूरज के कहर से बचाती हुई सिर पर मलमल की चुन्नी लपेटे मोहिनी का हलक सूख कर काटा हो रहा था और माँ की ऐसी बातों से उसे चक्कर ही आ गए थे। गर्मी से कुम्हलाया चेहरा और बदरंग हो उठा जब माँ ने जलती निगाहों से उसे घूरा। अंदर से कशिश ने आकर अलग बम फोड़ दिया। माँ, इनसे कह दो यही शादी कर लेंगी मुकुल से। उस दिन उसे लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। सूखे होठों पर जीभ फेरते मोहिनी ने कुछ बोलना चाहा था, पर तभी उसका छोटा भाई अमन बोला, दीदी, मैंने आपसे 4,000 रुपये मांगे थे और आपने सिर्फ 2 ही दिए। इतने कम पैसों में पिकनिक पर कैसे जा पाऊंगा मैं? कैसे लोग हैं ये सब? न कोई पानी को पूछता है, न कोई सहानुभूति रखता है मुझसे। बस हर एक किसी को शिकायत है मुझसे, जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। पिछले ही वर्ष जब मेरे लिए शादी का प्रस्ताव आया था तो माँ ने यह कहकर कि अभी क्या जल्दी है शादी की, उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। और आज कशिश के लिए आए लड़के वाले मुझे पसंद कर गए तो लाल पीली हो रही है माँ। आप उन्हें मना कर दें, अगर वो मेरे लिए कह रहे हैं। अब उन्होंने मुझे पसंद किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही बताओ मौसी जी। मोहिनी ने मौसी जी की ओर देखते हुए कहा, सही तो कह रही है बेचारी। मौसी जी ने उसका पक्ष लिया। बस आपको भी यही सही लगती है। बड़ी चालाक है ये, सबके सामने भोली बनी रहती है, जैसे उस दिन लड़के वालों के सामने भाग भाग कर सब काम कर रही थी। मैं क्या समझती नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रही थी? माँ की कड़वी बातें सुनकर मोहिनी डबडबाई आंखों से कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गई। सामने उसकी माँ और पिता की तस्वीर लगी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पापा, कैसा वादा लेकर चले गए मुझसे आप? जब ये लोग मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं कब तक इस बोझ भरी जिंदगी को जीती रहूं? मैं कुछ भी करूं, इन्हें खोट निकालना है उसमें, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। और रो धोकर हल्की होकर
वो रसोई में घुस गई, शाम का खाना तैयार करने। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो उसकी पुरानी दोस्त नीतू मिल गई। उस समय तो दुआ सलाम ही किया दोनों ने, लेकिन लंच पर दोनों निकल पड़ी थी पास ही के रेस्टोरेंट में, जहाँ दोनों के मनपसंद इडली डोसा बनते थे। कितने दिनों से प्रोग्राम बना रही थी वो दोनों। हालांकि मौसम गर्म था, पर पैदल ही चलती हुई पहुंच गई रेस्टोरेंट। कितनी कमजोर हो गई है मोहिनी तू, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती तू अपना, नीतू उससे बोली। मैं तो वैसी ही हूं, पर तेरा प्यार छलक रहा है तेरी चिंता में, मोहिनी ने हंसते हुए नीतू के सवाल का जवाब दिया। और बता, तेरे लव अफेयर का क्या हुआ? मिस्टर बॉस का प्रस्ताव अभी स्वीकार किया या नहीं? कैसे करूं यार, तू जानती है घर के हालात अभी सही नहीं है। अभी बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर। और वो लोग क्या कर रहे हैं तेरे लिए? नीतू ने कटाक्ष किया। सिर्फ तानेबाजी? तेरी शक्ल देखकर पता चल रहा है कितना ख्याल रखते हैं वो तेरा। नीतू ने मोहिनी को फिक्र में नाराज होते हुए कहा। छोड़ भी नीतू, कोई और बात करते हैं। मोहिनी ने नीतू को टालना चाहा। नहीं मोही, तू बहुत भोली है और ये दुनिया बहुत जालिम है यार। तू कहाँ इस माया जाल में फंस गई है। वो लोग तेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई नहीं नीतू, आखिर हैं तो वो मेरे अपने ही, मोहिनी धीमे स्वर में बोली। रेस्टोरेंट से तेज कदमों से अब वह दोनों लौट रही थी अपने ऑफिस की तरफ। तभी नीतू बोली, ये गुलमोहर देख रही है सामने, कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल लाल मुस्कुराते हुए। जबकि इतनी तेज धूप है, कोई भी झुलस जाए, पर इन्हें ये गर्म थपेड़े कुछ नहीं कहते। देख इनकी जिजीविषा विपरीत परिस्थितियों से जूझने की, बिल्कुल तेरी तरह है ये। तू भी तो गुलमोहर जैसी ही है, हर परिस्थिति में मुस्कुराती हुई अडिग खड़ी है। उन लोगों के लिए जो तुझे कुछ नहीं मानते, और तू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है उन लोगों के लिए। तो क्या बुरी हूं मैं? चल, आज से मुझे गुलमोहर ही बुलाया कर, मोहिनी ने हंसते हुए नीतू को कहा। नहीं, तू गुलमोहर है, पर अगर वो तेरी कद्र नहीं करते, तुझे उनके लिए घुलने की जरूरत नहीं है। तू आज ही मिस्टर बोस को हाँ कहेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन नीतू, माँ, कशिश और रमन कहीं नहीं भागे जा रहे हैं वो सब, बल्कि तेरी ज़्यादा इज्जत करेंगे। और कह देना अपनी माँ से कि मुकुल की शादी कशिश से ही करवा दे, और तू मिस्टर बोस से शादी कर, उस घर को छोड़ दे। बहुत कर चुकी उन सब के लिए। परंतु ये क्या नीति संगत होगा नीतू? मोहिनी हकला रही थी। तू उनकी बेटी है, मानती हो। तूने अपने पिता को वचन दिया था उन सबका साथ देने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। पर किसी की गलत बातें सहना भी गलती को बढ़ावा देना ही तो होता है। मोहिनी सोच, वो माँ होकर अपना फर्ज नहीं निभा रही, तो तू कब तक उनकी फरमादार बेटी बनी रहेगी? न तेरे छोटे भाई बहन तेरी कोई इज्जत करते हैं, फिर तू अपना घर ही तो बसा रही है। उनकी सहायता बाद में भी कर सकती है, वैसे ही जैसे करती आ रही है। मिस्टर बोस बहुत सुलझे हुए हैं। मोहिनी सोच में पड़ गई। ज़्यादा मत सोच
और आज ही ये शुभ अवसर अपना ले, कल को वो भी हाथ से ना निकल जाए। सुनहरे रिश्ते और प्यार करने वाले तकदीर से मिलते हैं मोही। देखना, फिर ये घर वाले भी तेरी कदर करने लगेंगे। नीतू ने समझाया तो मोहिनी को उसकी बात में वजन नजर आया। तभी बहुत छोटी थी तो उसकी माँ कहा करती थी उससे, ये जिंदगी एक नाटक है और यहाँ हम सब कलाकार हैं। पर्दा उठता है और हम अपना किरदार निभाते हैं। भगवान निर्देशक है, वो जैसा कहते हैं करते जाओ। बस इस मायाजाल में फंसना नहीं है किसी को। तुम तो फूल हो, खिलकर मुस्कुरा कर रहो, अपनी सुगंध बिखरो और काम खत्म। फिर वो तो गुलमोहर के फूल जैसी है, जैसा नीतू कहती है। आज मोहिनी मुस्कुराई थी, दिल ही दिल में, दिल से। क्या सच में मैं गुलमोहर हूँ, जो भले ही घने जंगल में खिले या शमशान घाट में, जहाँ प्रचंड सूरज की किरणें सबको झुलसा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तब भी खिली रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, नमक रही हूँ। मेरी जिजीशा ही मुझे जीवित रखेगी और खिलकर बिखरने का हौसला देगी। मोहिनी के कदमों में तेजी आ गई थी। आज वो अपने दिल की बात मिस्टर मोहित यानी अपने बॉस, अपने प्यार को बतला ही देगी, जो कब से उसकी एक हाँ के इंतजार में कुंवारा बैठा था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।